Okay, guys. So, guys, this is the fourth question of INMO 2023. Okay. So, let us understand the question कि क्या कह रहे हैं, and then फिर हम देखते हैं इसको solve कैसे करेंगे, right? So, guys, the question is given like this: let k is greater than equal to 1 and n is greater than 1 be two integers. These are two integers, and what are given to us on a circle are placed 2n plus 1 coins. Okay. तो एक circle चलो साथ में मैं draw कर लेता हूँ. Okay. So there are 2n plus 1 coins, all showing heads. ठीक है, सबके ऊपर पहले से हेड्स है. सो कैल्विन एंड हॉब्स आर प्लेइंग द फॉलोइंग गेम. कैल्विन क्या करता है? कैल्विन स्टार्ट करता है. सो इन हिज मूव व्हाट ही कैन डू इज ही कैन टर्न एनी कॉइन जो ऑलरेडी हेड्स बना हुआ है उसको टेल्स कर सकता है, उल्टा करके टेल्स कर सकता है, कन्वर्ट टू टेल्स, राइट. देन आफ्टर हिज टर्न, कैल्विन की टर्न के बाद हॉब्स क्या कर सकता है ऑन हिज मूव? कैन टर्न एट मोस्ट वन कॉइन दैट इज नेक्स्ट टू द कॉइन दैट कैल्विन टर्न जस्ट नाउ. मतलब अभी कैल्विन ने जिस कॉइन को हेड से टेल कन्वर्ट किया है उसके एडजेसेंट देयर आर टू कॉइन्स, आइदर लेफ्ट और राइट. उन दोनों में से किसी एक के ऊपर अगर टेल्स है तो उसको वो हेड्स कर सकता है. एट मोस्ट वन, यहाँ पे एक चीज जो नोट समझने वाली है, दैट इज एट मोस्ट वन. ही कैन टर्न एट मोस्ट वन कॉइन. ओके, अगर दोनों हैं तो दोनों को नहीं कर सकता है, एक को ही कर सकता है, राइट. फ्रॉम टेल्स टू हेड्स. सो कैल्विन विंस इफ एट एनी मोमेंट देयर आर k कॉइन्स शोइंग टेल्स. ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने कॉइन्स पे टेल्स आ सकता है आफ्टर द टर्न ऑफ हॉब्स. बेसिकली हमें ये फाइंड करना है, राइट. आफ्टर हॉब्स हैज मेड हिज मूव, तो किन वैल्यूज के k की किन वैल्यूज के लिए कैल्विन जीत सकता है. द क्वेश्चन बेसिकली मींस आपको ढूंढना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज और मैक्सिमम नंबर ऑफ टेल्स दैट कैन बी शोन, ओके, सच दैट कैल्विन विंस, राइट. कैल्विन को जिताना है और उसमें कैसे मैक्सिमम नंबर k की वैल्यू क्या हो सकती है, कितने टेल्स हो सकते हैं. सो गाइस आई विल पिक अप एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर. एक काम करते हैं, थोड़ा समझने के लिए एक छोटा नंबर ले लेते हैं 2n plus 1 फॉर्म में. लेट n बी 3, 7 पिक करते हैं ना. 1 3 1 2 3. ओके, आई विल नेम दिस 1 2 3 4 5. ओके, सो अंदर लिख लेते हैं 4 5 6 एंड 7, राइट. सो गाइज हमने ये 7 का एग्जांपल मान लेते हैं, n वी आर पुटिंग n इक्वल टू 3, राइट. सो गाइज अब क्या कर सकता है, देखो अभी सारे के सारे हेड्स हैं. सी, एक बात समझते हैं गाइज, यहाँ पे एक चीज लॉजिकली जो हम समझ सकते हैं, दैट इज कि गाइज अगर कैल्विन क्या करेगा, कैल्विन को कैल्विन को जीतना है लेट से, है ना, ऑफ कोर्स, तो उसके बेस ढूंढने हमें. तो कैल्विन क्या कर सकता है, बिकॉज जब हॉब्स की टर्न आती है वो जो एडजेसेंट होते हैं जिसको कैल्विन ने टर्न किया, उसके जो एडजेसेंट वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं को बदल सकता है ना. ओनली दोज आर हिज टारगेट कॉइन्स. उनको वो पहले से अगर हेड से तो कुछ कर नहीं सकता, है ना. तो अगर कैल्विन को मैक्सिमम टेल्स बनाने हैं एक तरह से, सो व्हाट प्रोसेस ही कैन डू इज, उसने लेट से फर्स्ट को टेल कर दिया. अब ऑब्वियसली सेकंड एंड सेवंथ आर ऑलरेडी हेड्स, तो उनको अगर करेगा फिर 2 या 7 को अगर उसने किया तो 1 वाले को हॉब्स कन्वर्ट कर सकता है ना हेड्स पे वापस से. सो इट विल बी यूजलेस. तो व्हाट स्ट्रेटजी कैल्विन कैन डू इज कि वो ऐसे चेंज करेगा सो दैट उसके पास ऑप्शन ही ना हो हॉब्स के पास, राइट, चेंज करने का. तो फर्स्ट के बाद क्या कर सकता है, वो थर्ड को टेल्स कर देगा, 5 को टेल्स करेगा. देखो 3 तो उसने ऑलरेडी टेल्स कर दिए, ठीक है, बिकॉज 1 को किया तो 2 और 7 को चेंज कर सकता है, तो इसके लिए 2 और 7 पे कुछ नहीं किया, या फिर 1 पे टेल्स आ गया था ना ऑलरेडी, ताकि 1 एडजेसेंट में ना आए. तो उसने 3 को किया, फिर 2 और 4 पे ऑलरेडी हेड्स है तो कुछ कर नहीं सकता वो हॉब्स, ठीक है. फिर उसने 5 को कर दिया कैल्विन ने, तो 4 और 6 पे भी हेड्स है ऑलरेडी, वो कुछ नहीं कर सकता. तो 3 तो ऑलरेडी कर दिए उसने. देखो दिस इज द वन थिंग. तो मतलब आप ये देख सकते हो गाइस, n कॉइन्स तक करना तो हमेशा इजी है, राइट. सो k लेस देन इक्वल टू n इज टेकन केयर ऑफ, है ना. इफ k इज लेस देन इक्वल टू n, वो ऑल्टरनेट डाल देगा ना इस तरह से, कैल्विन जीत ही जाएगा, ठीक है, कैल्विन जीत ही जाएगा. तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, ये वाला तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेस देन इक्वल टू n के लिए. सो गाइज k लेस इक्वल टू n प्लस 1 पे आते हैं हम, है ना, कि प्लस 1 कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या इज देयर सम वे ऑफ डूइंग दैट. देखो गाइज उसने 3 तो कर दिए, अब हॉब्स को 4 कैसे करेगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, कैन ही डू इट और नॉट, वो देखते हैं, ठीक है. यहाँ पे तो स्ट्रेटेजी क्या था, लाइक कैल्विन ने क्या किया था, 1 3 और 5 को कन्वर्ट कर दिया था ना. 1 3 एंड 5 वर द टेल्स. अब इसमें क्या करता है कैल्विन, क्या करेगा, सी इन दिस ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर, देखो 1 किया, 3 किया, 5 किया, ऐसे तो कर दिया. नाउ लेट्स थिंक, लेट्स से उसने 2 को टेल कर दिया,
ठीक है, लेट्स से आउट ऑफ 6 और 7 भी कर सकता था, ठीक है, बट वी हैव टू अराइव एट एन एल्गोरिदम कि इसमें अब क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। लेट्स से उसने 2 को कर दिया, ठीक है, सो आइदर ही विल कन्वर्ट 1 और 3, ठीक है, 1 या 3 को कन्वर्ट कर सकता है ना अब हॉब्स। नाउ लेट्स से हॉब्स कन्वर्टेड दिस टी टू एच, ठीक है, उसने इसको अगर कर दिया तो क्या होगा, 1, 6 और 7। देखो गाइस, द पॉइंट इज, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, समझाता हूं। देखो, व्हाट ही कैन ऑलवेज डू इज, या तो वो 1 को कन्वर्ट करेगा या 1 3 को करेगा, राइट। हॉब्स कैन डू दिस या तो 1 के साथ या 3 के साथ। अगर उसने 1 को किया, देखो अगर उसने 1 को हेड्स कर दिया, नाउ 1, 6 एंड 7 आर ऑलरेडी हेड्स। अब कैल्विन क्या कर सकता है, क्योंकि जस्ट उसने जो चेंज किया उसी को चेंज कर सकता था ना, तो कैल्विन क्या करेगा, 7 को टेल्स कर देगा। नाउ देयर आर 4, राइट। तो कैल्विन ने क्या किया, 1 3 5 किया, फिर उसने 2 को कर दिया, है ना। तो इस केस में अब देखो 4 हो गए ना, 2 3 5 एंड 7। फाइनली 2 3 5 एंड 7 आर द 4 कॉइंस विच आर टेल्स, ठीक है। अब दूसरा सिनारियो समझते हैं। लेट्स से ही डिड नॉट चेंज द 1, उसने 1 को नहीं किया, लेट्स से उसने 3 को किया, ठीक है। हॉब्स ने लेट्स से 3 को कर दिया। अब क्या होगा, अब नाउ अगेन व्हाट हॉब्स कैन, कैल्विन उसको फंसाएगा कैसे, देखो अब 2 खाली रह गए ना, राइट। ही कैन, व्हाट ही कैन डू इज 7 या 6 को कर देगा, राइट। लेट्स से उसने 6 को टेल्स कन्वर्ट कर दिया, ओके 7 को कर दिया लेट्स से, राइट। और व्हाट ही कैन डू इज, लेट्स से 4 को कर दिया, चलो विल अंडरस्टैंड इट बेटर। 4 को उसने टेल्स कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा हॉब्स, हॉब्स विल कन्वर्ट 5, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको करना भी है, हटाना है उसको, तो सो विल कन्वर्ट 5, ठीक है। अब देखो हॉब्स के पास, कैल्विन के पास क्या हो गया अभी, कैल्विन क्या करेगा, 1 2 एंड 4 आर ऑलरेडी टेल्स, नाउ देयर आर 3 एडजेसेंट व्हिच आर हेड्स ओनली, तो वो मिडिल वाले को टेल्स कर देगा ना, खत्म काम, उसके पास 4 हो गए फिर से, हर बार ऐसे हो जाएगा ना। सो बेसिकली यू कैन गो इट इन अ साइक्लिक मैनर सो दैट उसके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, और उसको करते करते वो ऐसे केस बना देगा कि जो 2 इकट्ठे हेड्स थे उसको इकट्ठे 3 हेड्स बना ले किसी तरह से, ठीक है, और उसके फिर मिडिल पे जाके हिट कर देगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ कैल्विन कैन प्ले। तो मतलब आपको आइडिया लग रहा है, n+1 इज अचीवेबल, n+1 पे जीत जाएगा कैल्विन, कैल्विन कैन प्ले लाइक दिस, ठीक है। सो वही चीज वो 2n+1 में भी कर सकते हो, यही बात, ठीक है। ही कैन डू द सेम प्रोसेस इन 2n+1, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। ही कैन जस्ट प्ले इट आउट लाइक दिस, क्योंकि जब भी 2 हेड्स इकट्ठे आएंगे he'll प्ले इट वन ऑफ देम, है ना। कैल्विन क्या करेगा, 2 में से एक हेड को जब टेल कर देगा तो उसके एडजेसेंट तो एक ही टेल होगा ना, हॉब्स उसको कन्वर्ट कर देगा। सो इवेंचुअली यू कैन मेक इट अ सीक्वेंस लाइक दिस कि 3 इकट्ठे आ जाएं, दैट इज डूएबल। बट व्हाट अबाउट n+2, प्रॉब्लम यहां पे आएगी, n+2 अचीवेबल नहीं है, राइट। सो कैल्विन विल विन, यहां पे कैल्विन विंस, बट फॉर k इक्वल टू n+2 प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है। k इक्वल टू n+2 के लिए प्रॉब्लम क्या आएगा, लेट्स से उसने n+1 तो कर लिए, n+1 तक पहुंच गया ना, सो n+1 उसने कर दिया। नाउ व्हाट विल डू, व्हाट विल कैल्विन डू, कैल्विन जब भी अब किसी भी जगह को हेड से टेल बनाएगा, है ना, या फिर आप कह सकते हो द n+2th कॉइन, n+2nd कॉइन आप कह सकते हो, व्हेन ही कन्वर्ट्स इट टू हेड्स, द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे, देखो जब उसने हेड्स को टेल्स कर दिया, सॉरी n+2nd कॉइन जो भी पिक करके उसने टेल्स किया, जब देखो n+1 तक क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग विद n+1, सो मेनी आर, सभी के सब ऑल्टरनेट है, बट एक जगह 2 टेल्स इकट्ठे हैं, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अब जब वो एकदम से एक और टेल करेगा किसी को, व्हाट विल हैपन इज दिस काइंड ऑफ अ सीक्वेंस विल इमर्ज की टेल्स, किसने किसी उसने एक मिडिल वाले को किया होगा ना, टेल्स 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 एंड हेड्स हो गया, है ना, इसके इधर भी टेल्स होगा, तो किसी उसने किसी एक को किया ना, 2 हेड्स तो इकट्ठे थे ही नहीं, सारे ऑल्टरनेट थे। सो किया क्या हुआ है, कैल्विन ने इसको हेड से टेल कन्वर्ट किया है, हेड टू टेल कन्वर्ट कर दिया किसी एक को, तो वहां पे क्या होगा, इकट्ठे 3 टेल्स हो जाएंगे, कम से कम 3, है ना, फिर एक हेड्स फिर एक टेल्स आएगा। नाउ हॉब क्या करेगा, अब जब भी चेंज करेगा उसके एडजेसेंट 2 हैं, ठीक है, उसके एडजेसेंट 2 हैं, तो वो करता जाएगा, हर बार कन्वर्ट कर देगा टेल्स को हेड्स में, ठीक है। हॉब्स क्या करेगा, टेल्स को लेट्स से इस टेल्स को हेड्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट, इसको क्या किया, हेड्स कन्वर्ट कर दिया।
अभी यहाँ पे 2 टेल्स है, यहाँ पे हेड्स है, 2 हेड्स हो गए। अब फिर से वो कोई चेंज करेगा, अगर कैल्विन को कोई भी, नाउ द पॉइंट इज वेयर एवर कैल्विन मेक्स अ चेंज, कैल्विन जब अब जहां पे भी चेंज करेगा उसके एडजेसेंट 2 टेल्स हैं, ठीक है, तो पक्के से कम एक तो टेल्स होगा ही, उसको तो हर बार कन्वर्ट कर देगा ना हॉब्स। सो ही विल नेवर हैव 3 कॉन्सेक्यूटिव हेड्स सो दैट कि वो मिडल में प्लेस कर पाए इस बार, उसके पास वो पॉसिबिलिटी बनी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द वे। सो गाइज इसका फाइनल आंसर क्या होगा, डिटर्मिन ऑल के का जो सेट की वैल्यूज आएगी, तो अगर n+2 के लिए पॉसिबल नहीं है, n+2 फॉरवर्ड ऑनवर्ड्स भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। सो द वैल्यूज ऑफ के दोज आर पॉसिबल आर 1 2 3 अप टू n+1, और n+1 का आपको एल्गोरिदम मैंने आपको बताया, उस तरीके से वो अचीव कर सकता है, ठीक है। बट n+2 के अंदर वही जैसे मैंने आपको बताया, जो भी एडिशनल कॉइन अब कैल्विन चेंज करेगा उसके साथ में हमेशा से कोई एक रहेगा ही। सो ऑलवेज हॉब्स विल हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट बैक टू n+1, ठीक है। तो होगा नहीं n+2 के लिए, विल नेवर अचीव n+2 टेल्स आफ्टर हॉब्स मूव, उसके खुद की मूव के बाद हो सकता है, बट उसके बाद हॉब्स उसको हमेशा एक चेंज कर ही देगा, राइट। So that is the way to prove this thing and solve this thing, right? Okay guys, thank you. I hope you understood this. Okay, bye guys, take care.